तो इस कंपनी का जो ओवरऑल सिस्टम है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केवल बड़े लोग इस कंपनी में खेल खेल रहे हैं अपना, बाकी और कुछ भी नहीं है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, एकदम बिल्कुल फ्री, और एवरीडे आपको कुछ यहाँ पर डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके नाम में ही इसका बिजनेस हमें दिख रहा है। ये एक ज्वेलरी की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,853 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो आप देख सकते हो 4,010 करोड़ का इसके ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक कर्जे वाली कंपनी है, अच्छा खासा कर्जा हमें इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, अगर लो की बात करें तो 4 रुपये 41 पैसे का, और हाई है 19 रुपये 60 पैसे का। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 14 रुपये 50 पैसा, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 7 रुपये 37 पैसे। आरओई कितना है आप देख सकते हो, माइनस है 19%। आरओसी कितना है, माइनस है 1.74%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 43.50% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 102% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 1 रुपये 97 पैसे की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये अपने किसी भी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की, 1 रुपये की। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं 5वें नंबर पर है पीसी ज्वेलर, जिसका शेयर प्राइस एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का, ठीक है। आप देख सकते हो अगर मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इन सभी कंपनियों के मुकाबले। वहीं जिन कंपनियों का मार्केट कैप इस कंपनी से कम है, आप देख सकते हो ये 2-3 कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप इस कंपनी से कम है, तो उनका शेयर प्राइस अभी 200-300 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले सेल्स वाले सेक्शन को हम समझ लेते हैं। देखिए सेल्स इस कंपनी की लगातार हमें डाउन होती हुई दिख रही है। अगर आप देखोगे 2018-19 में तो अच्छी खासी सेल्स हो रही थी, 20 से फिर जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हो 2024 की रिपोर्ट आई है, केवल इसकी सेल्स कितनी हुई है, 604 की, ठीक है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी के अब हमें डाउन होते हुए दिख रहे हैं पहले के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन अब वो 2022 में माइनस, 2024 में माइनस, और धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है पहले के मुकाबले, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 2013 से लेके तो 2020 तक तो ये प्रॉफिट में रही है, 21 तक ये प्रॉफिट में रही है, उसके बाद 22 लॉस, 23 लॉस और 24 भी इसका लॉस में ही गया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है। तो आप देख सकते हो 2013 से लेके तो 2021 तक इस कंपनी ने कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है, लेकिन 2019 से ही इसका प्रॉफिट कम होता दिख रहा है हमें, ठीक है। और अभी 2022 में लॉस, 23 में लॉस और 24 में भी इस कंपनी ने लॉस फेस करा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट आखिर क्या बोल रही है इस कंपनी की। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो इक्विटी इसकी लगातार हमें कुछ इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। जितनी 2021 में थी उतनी इक्विटी अभी भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस इस कंपनी के पहले कुछ बढ़त में थे और अब धीरे धीरे वो कम होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी यहाँ पर लाइबिलिटी हमें दिख रही है उतने ही एसेट्स अवेलेबल है इस कंपनी के पास, ठीक है। तो ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। आप देख सकते हो ये है प्रमोटर
होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 में प्रमोटर के पास 68.48% शेयर थे। इन्होंने लगातार सेलिंग करी है, ये देखिए 2020 में इन्होंने सेलिंग करी, वापस से बाइंग स्टार्ट करी और 2024 में वापस से इन्होंने सेलिंग करी। अभी करंट में इनके पास 43.52% शेयर अवेलेबल है। अगर वहीं हम बात करें FII की, तो FII के पास 2017 में 25.04%, 2018 में 31.22%, इन्होंने 2021 और 22 में प्रॉफिट बुकिंग करी थी। अभी करंट में 2024 के दिसंबर में इन्होंने 5.50% शेयर खरीदे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो यह है DII वाला सेक्शन, ठीक है। आप अगर देखोगे तो 2017 में तो इनके पास कुछ भी नहीं थे, 2018 में 2.61% शेयर, 2019 में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत, ठीक है। वापस से 2020 में कुछ इंक्रीज करें और अभी अगर करंट में हम देखें तो DII के पास 1.26% शेयर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो आप देखिए 2017 में पब्लिक के पास केवल 6.47% शेयर थे। वहीं बढ़ते बढ़ते जो बेच रहा है पब्लिक खरीद रही है और अभी करंट में 49.72% शेयर पब्लिक के पास अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है? पब्लिक के पास, ठीक है। प्रमोटर जो है वो भी इस कंपनी के शेयर को लगातार बेच रहे हैं। अभी हमने प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा, 2022 और 23 और 24 ये तीनों साल लॉस में रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम FII की बात करें तो FII ने भी 2018 में अच्छी खासी बाइंग करी थी, उसके बाद 2021 में ये बेच चुके थे 20-21 में, ठीक है। अभी इन्होंने दिसंबर में अच्छी खासी बाइंग करी है, किसने? FII ने। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। तो अब सीधे चलते हैं अपन चार्ट पे कि आखिर इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप एक बार प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन को भी देख लीजिए। यहाँ पर आप इस चीज़ पर नज़र डालिए, 2022 से लेके तो 2023 और 24 ये 3 साल लगातार इस कंपनी ने लॉस फेस कराए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। अब चलते हैं सीधे अपन चार्ट पे। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 3 दिसंबर 2012 को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसका शेयर प्राइस आया था 6.85 रुपये, ठीक है। ओवरऑल अगर हाई की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का ओवरऑल हाई कितना है? 60 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद लगातार हमें यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और ये जो डाउनफॉल है कब आया है? आप देख सकते हो 2018 में, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवरऑल अगर हम लो की बात करें इस कंपनी का तो ओवरऑल लो कितना है इसका? आप देख सकते हो ये है यहाँ पर कितना, लगभग ये 78 पैसे का, ठीक है। अब ये 78 पैसे का लो कब का है? आप देख सकते हो ये है भाई साहब 2020 का। अभी हमने देखा कि कंपनी लॉस में आ चुकी थी, 22, 23, 24 की रिपोर्ट हमने देखी है, ठीक है। अब देखिए पूरा एकदम यहाँ पर क्या दिख रहा है? हल्का फुल्का वापस से ऊपर और फिर से डाउन, ठीक है। तो ये जो अप मूव है, डाउन है, ये कौन कर रहा है भाई साहब? कंपनी तो क्या है? ओवरऑल लॉस में, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो FII DII जब भी बाय कर रहे हैं ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही, नीचे जा रहा है। जब वो बाई कर रहे हैं फिर ऊपर जा रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे। तो इस कंपनी का जो ओवरऑल सिस्टम है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केवल बड़े लोग इस कंपनी में खेल खेल रहे हैं अपना, बाकी और कुछ भी नहीं है। कंपनी की अभी हमने पूरी प्रोफाइल देखी, 2022, ठीक है, उसके बाद 23 और उसके बाद 24, लगातार 3 साल से कंपनी लॉस फेस कर रही है, ठीक है। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर कर्जा भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक ये कंपनी शेयर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लगभग इस कंपनी को हो चुके हैं 12 से 13 साल, ठीक है। और अभी तक ये कंपनी 60 के ऊपर नहीं जा पाई है, ठीक है। क्यों नहीं जा पाई है? क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में सेल होता हुआ हमें धीरे धीरे डाउन दिख रहा है, ठीक है। इसका जो हमने सेल वाला सेक्शन देखा वो भी हमें डाउन दिख रहा है। उसके बाद प्रॉफिट भी इसका डाउन हो चुका है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो अपन अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में क्यों डालें जिस कंपनी का मतलब जो है प्रोफाइल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन सारा कुछ हमें मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। आई होप आपको सारा कुछ इस कंपनी का सीन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगली वीडियो मैं किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें, न्यूज़, इसके अलावा सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।